दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए टॉप 60 के आसपास क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी आप लोग अभी से कीजिए क्योंकि किसी भी टाइम डेट अनाउंस हो सकते हैं एग्जाम के, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। टोटल जितने भी क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहते हैं। दोस्तों बिहार की शोक जो कही जाती है यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है कोसी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसमें अशोक चक्र में तिलियों की संख्या है 24। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस दानों के नाम से भी जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है। तो गैस दानों के नाम से प्रसिद्ध ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बछेंद्री पाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के लिए जुड़ी है या फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 और 35 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोलंबिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को डेक्कन का गंगा भी कहते हैं। तो देखिए डेक्कन की गंगा जो कही जाती है यह कहते हैं गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। देखिए पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी यह चला था मुंबई से थाने तक। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई से थाने बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो यह जो भी नदियां हैं यह नदियां हैं कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी जो है कश्मीर क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी। तो दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा जो थी वह थी नमक कानून के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है नमक कानून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे इनमें से कौन थे। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी CK नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है CK नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए हर घर जल योजना जो है वह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। देखिए राजा रवि वर्मा जो थे वह प्रसिद्ध थे कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है। दोस्तों कश्मीर की आंख जो कहते हैं यह कही जाती है डल झील को। ऑप्शन नंबर डी जो है डल झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आराम बाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम है।
तो नाम था दोस्तों, नाम था आरामबाग जो था वह ऐतिहासिक शहर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, आगरा का ऐतिहासिक नाम था। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आगरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मध्य प्रदेश राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर बी जो है शिशुनाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? तो यह राज्य उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जानते हैं GIS को। ऑप्शन नंबर बी जो है GIS बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए लौह महिला के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह भारत में मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर का सी, MGNरेगा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है MGNरेगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस किले को गोलकुंडा कहा जाता है? तो देखिए किला जो कि गोलकुंडा के नाम से प्रसिद्ध है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, हैदराबाद का किला। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो देखिए धान का कटोरा जो है यह कही जाती है ऑप्शन नंबर का सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? तो देखिए राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था यह हुआ था गुप्त काल में, गुप्त काल में नहीं, शेरशाह सूरी के काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है शेरशाह सूरी का काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं या फिर कहा जाता है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी जो है विक्रम साराभाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए मृदंग जो है वह वाद्य यंत्र है अवनाद वाद। ऑप्शन नंबर सी जो है अवनाद वाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहते हैं? तो देखिए रोशनी का त्यौहार जो है यह कही जाती है दीपावली को। ऑप्शन नंबर सी जो है दीपावली बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी जो है अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो देखिए नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है पृथ्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों मौसम विभाग का मुख्यालय जो है भारत में
यह है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए जो है पूना आपका पुणे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1935 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, बुलंद दरवाज़ा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो मुगल दरवाज़ा बनवाने वाले मुगल सम्राट यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय नौसेना का अध्यक्ष ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य यह हो जाएगा सम नो वरुण। ऑप्शन नंबर बी जो है सम नो वरुण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए वन्य जीव सप्ताह जो है वह 1 वीक तक मनाई जाती है, जो कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहते हैं? तो देखिए गरीबी हटाओ योजना यह कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी गरीबी उन्मूलन योजना को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? देखिए नटराज की मूर्ति जो है यह संबंधित है शिव से। ऑप्शन नंबर सी शिव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए नंदा देवी पर्वत जो है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? देखिए भारत जो है वह गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल है, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन जो है वह संबंधित है मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल मिशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो नेताजी की उपाधि जो है यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? तो देखिए कुंभ मेला जो है वह भारत के 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी? तो यह किया गया था रूस के मदद से। ऑप्शन नंबर सी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान में, खेल में, साहित्य में या फिर चित्रकला में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और आज के इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।